श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग में आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। इस अध्याय से हमने कल पढ़े थे 5 श्लोक, जिनमें भगवान ने बताया था कि प्रकृति तो बंधन में बांध लेती ही है, पर प्रकृति के संबंध के साथ परमात्म तत्व की प्राप्ति में कठिनता आ जाती है। लेकिन उसके अलावा कार्य गुणों में बंधने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो प्रकृति के साथ प्रकृति के कार्य गुणों में जब व्यक्ति बंध जाता है तो परमात्म तत्व की प्राप्ति और भी कठिन हो जाती है। और ये 3 गुण हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ये भी बताया था कि गुण नहीं बांधते बल्कि जीव स्वयं गुणों से बंध जाता है। तो अब आज हम देखेंगे कि सत्व गुण का स्वरूप क्या है और सत्व गुण किस प्रकार मनुष्य को अपने आप से बांधता है, या मनुष्य किस प्रकार सत्व गुण से बंध जाता है। लेकिन उससे पहले एक बार कल के श्लोकों का सार दोहरा लेते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं, अतिश्रेष्ठ ज्ञानों में बताता ज्ञान में अब और भी, मुनि पा गए हैं सिद्ध जिसको जानकर जग में सभी। इस ज्ञान का आश्रय लिए जो रूप मेरा हो रहे, उत्पत्ति काल न जन्म ले, लय काल में न व्यथा सहे। इस प्रकृति अपनी योनि में मैं गर्भ रखता हूँ सदा, उत्पन्न होते हैं उसी से सर्व प्राणी सर्वदा। सब योनियों में मूर्तियों के जो अनेकों रूप हैं, मैं बीज प्रद उनका पिता हूँ, प्रकृति योनि अनूप है। पैदा प्रकृति से सत्व रज तम त्रिगुण का विस्तार है, इस देह में ये जीव को ले बांध जो अविकार है। तो आज उससे आगे तो 6ठा श्लोक है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्, सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चानघ। यानी हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से यह देही को बांधता है। हालांकि सत्व गुण अच्छा माना जाता है, निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकाश करने वाला है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। सत्व गुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां भी साफ साफ दिखाई देती हैं। और रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखाई देते हैं। अर्थात इन सब विकारों का सत्वगुण हमें ज्ञान कराता है। सत्वगुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन प्रतीत होता है, जिससे पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। इसके 2 स्वरूप हैं, एक शुद्ध सत्व जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है, और दूसरा है मलिन सत्व, तो जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का है। तो प्रॉब्लम है मलिन सत्व के साथ। तो शुद्ध सत्व में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक ही रुचि होती है। मलिन सत्व गुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बन जाता है। तो मलिन सत्व गुण में भी बुद्धि सांसारिक विषयों को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जैसे सत्व गुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, अच्छे काम करता है, किंतु उसका उद्देश्य यहाँ परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, वो सांसारिक कार्य कर रहा है। और ये कार्य करने से उसके अंदर अहंकार, मान, बड़ाई, धन आदि बढ़ जाने से संसार से वह बंध जाता है। तो जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारिता
हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख शांति निर्विकारता नहीं रहती तब साधक को अच्छा नहीं लगता। तो यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्व गुण के सुख में आसक्ति है जो बांधने वाला है। तो सत्व गुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भोग्य नहीं है, ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण है। मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। तो सुख ज्ञान आदि सत्व गुण की वृत्तियां हैं। ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी आती हैं, कभी जाती हैं, परंतु अपना स्वरूप निरंतर एक रस रहता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती। अतः साधक को सत्व गुण की वृत्तियों से तटस्थ रहना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए, उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इससे वह सुख और ज्ञान की आसक्ति में फंसेगा नहीं। जैसे कि उसने कोई बहुत अच्छा आविष्कार किया लेकिन उसमें अहंकार आ गया, उसको अधिक धन की प्राप्ति का लोभ लालच हो गया। तो अगर साधक सत्व गुण से होने वाले सुख और ज्ञान का संग न करे तो उसको शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अगर वह इनके संग का त्याग न करे तो समय पाकर उसकी इस सुख और ज्ञान से स्वतः अरुचि हो जाती है और वह परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। वह कार्य करता रहता है लेकिन उनसे लिप्त नहीं होता, उनसे प्राप्त सुख धन मान सम्मान अहंकार को अपनाता नहीं। तो अगला श्लोक है, अब इसमें रजोगुण का स्वरूप और रजोगुण के बांधने का प्रकार क्या है, रजोगुण किस प्रकार बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही यानी जीवात्मा को बांधता है। तो यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। तो यहाँ रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है त्यों ही त्यों मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है, फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है। अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियां रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती हैं। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है और जन्म मरणों में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। तो कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे, कारण कि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहे हैं, जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहे हैं, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहे हैं, महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहे हैं। आज दिन तक जो बाल या युवा आदि अवस्थाएं चली गईं वे फिर नहीं मिल सकती, जो समय चला गया वह फिर नहीं मिल सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडहरों को देखने से साधक को यह विचार आना चाहिए कि उनकी जो दशा हुई वही दशा इस शरीर धन संपत्ति मकान आदि की भी होगी। परंतु मैंने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति बुद्धि और समय को बर्बाद कर दिया है, यह तो बड़ी भारी हानि हुई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियां आएंगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा। तो अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों को करने में लगा रहूंगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक
चला जाएगा और उन कर्मों की आसक्ति से मुझे न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों से भी साधक कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ जाता है। तो यहाँ कर्म करने से मना नहीं है, लेकिन जो कर्म कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं वो कर्म हमेशा करने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। और जो कर्म सुखासक्ति और धन संचय संग्रह से जुड़े हुए हैं, ऐसे कर्म करने से बचना चाहिए। तो अब तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताया है। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तत् अन्निबध्नाति भारत। कहते हैं, और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। तो यानी सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों में से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट, सबसे अधिक निकृष्ट बताया गया है। तो यह तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है। अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, विवेक नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। तो फिर सात्विक सुख तो बहुत दूर की बात है। तो यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। अब प्रमाद दो तरह का होता है। करने लायक काम को न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होना है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण न करना। और न करने लायक काम को करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और भविष्य में या परिणाम में अहित होना है, ऐसे कर्मों को करना। तो न करने लायक काम भी दो तरह के होते हैं। तो व्यर्थ खर्च करना, बीड़ी सिगरेट, नशे की आदत, भांग गांजा पीने, नाटक सिनेमा खेल आदि देखने में खर्च करना। जो ज्ञानवर्धक है वो नहीं, जो आपको ज्ञान से दूर ले जाते हैं, ऐसी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करना। क्रिया, ताश चौपड़ खेलना, जुआ खेलना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, शिकार करना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना, पेड़ काटना आदि, ये सब व्यर्थ क्रियाएं हैं। तो आलस्य भी अब दो प्रकार का होता है। एक तो निद्रा जो हम अपने प्रमाद के कारण लेते हैं, और दूसरा निद्रा जो आवश्यकता के कारण लेते हैं। तो कुछ निद्रा हमारे शरीर को स्वाभाविक रूप से चाहिए अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए। तो ऐसी निद्रा जो होती है वो आती है, उसे करना नहीं पड़ता, वो निद्रा आवश्यक है। तो आवश्यक निद्रा जो स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है, जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियां स्वच्छ होती हैं, बुद्धि को विश्राम मिलता है, ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य नहीं है, दोषी नहीं है। लेकिन भगवान ने ऐसी नियमित निद्रा को दोषी नहीं मान के जो अनावश्यक निद्रा है उसे दोषी माना है। जो निद्रा निद्रा के लिए ली जाती है, जिससे बेहोशी ज्यादा आती है, नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियां भारी रहती हैं, पुरानी स्मृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य है, दोषी है। सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसे विचार रखना कि फिर कर लेंगे, तो इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांधता है और उनसे न करने लायक कर्म कराता है, अनावश्यक आलस्य को जगा देता है और उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। तो अब बांधने से पहले ये तीनों गुण क्या करते हैं, इस बात को आगे के श्लोक में बताया गया है। सत्वम सुखे संजयति
रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयतु। यानी हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढक कर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। तो साधक को सुख में लगाकर सत्वगुण अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तो उस साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। तो सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को ही बांध देता है, अर्थात उसके साधन को आगे बढ़ने नहीं देता, जिससे साधक सत्व गुण से ऊंचा नहीं उठ पाता, गुणातीत नहीं हो पाता। यहाँ पे रजोगुण के बारे में बताया है कि रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय कर लेता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना उसने यदि बंद कर दिया तो वो रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है जो उसे अच्छी लगती है और उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसे बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है। तो यही क्रिया के प्रति प्रियता है जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। अब कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं है आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। तो फल की इच्छा ना करो, ये बात सबने बांध ली मन में, लेकिन अनावश्यक कर्म की ही इच्छा ना करो, ये बात साधक की समझ में आसानी से नहीं आती। तो जो तेरा कर्म करने में अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। इन्हीं वचनों से ये समझ लेना चाहिए कर्म तो करने ही चाहिए, अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी कर्मों में आसक्ति प्रियता हो जाती है और उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्मों में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों की में आसक्ति प्रियता या आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। तो जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान विवेक को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। अब ज्ञान को ढककर तो वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है और कर्तव्य कर्म को करने ही नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसकी विजय है। तो सत्व गुण से ज्ञान, विवेक और प्रकाश, स्वच्छता, ये दो वृत्तियां पैदा होती हैं। तमोगुण इन दोनों वृत्तियों का ही विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान विवेक को ढक कर मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, और प्रकाश इंद्रियों और अंतःकरण की निर्मलता को ढक कर मनुष्य को आलस्य एवं निद्रा में लगा देता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने, सुनने, पढ़ने पर भी उसको समझ नहीं आती। तो सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। रजोगुण कर्म का संग होने पर विजय करता है। तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द आया ही नहीं है। मैं सुखी हूँ, यह सुख का संग है। मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, यह कर्म का संग है। और संग करने से अर्थात अपना संबंध जोड़ने से ही मनुष्य बन जाता है। तो अब एक एक गुण पर मनुष्य, एक एक गुण जो है वो मनुष्य पर कैसे विजय करता है, इसको आगे के श्लोक में बताया है। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। यानी हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तो
तो यहाँ रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सबको सत्वगुण दबा देता है और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निस्पृहता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। अब सत्वगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, यानी दो गुणों को दबाया तो तीसरा वाला गुण बढ़ जाता है। अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सबको रजोगुण दबा देता है। तो अंतःकरण में लोभ प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे ही अब सत्वगुण और रजोगुण को दबाया तो तमोगुण बढ़ जाएगा। अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियां और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियां, इन सबको तमोगुण दबा देता है। तो ना कर्म करने देता है और ना स्वभाव को स्वच्छ और निर्मल होने देता है। तो अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तो दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है और बढ़ा हुआ गुण जो है वो मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है और विजय करके मनुष्य को बांध लेता है। परंतु भगवान ने यहाँ उल्टा क्रम दिया है, अर्थात पहले बांधने की बात कही है, फिर विजय करना कहा है, फिर दो गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा है। ऐसा क्रम देने का तात्पर्य है कि पहले भगवान ने बताया था कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है वे महासर्ग में उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में व्यथित नहीं होते। कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं, परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं उनको प्रकृति जन्य गुण जो है वो बांध देते हैं। तो इस पर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांधते हैं। तो अब इसका उत्तर भगवान ने यहाँ पर दिया है। तो तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया है। तो इस पर अब एक प्रश्न यह उठता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले जो बढ़ा हुआ गुण है वो मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। तो अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि दो गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। तो इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने जो क्रम रखा है वही ठीक है, यानी जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। यही गुणों का स्वभाव है। तो आज यहीं पे समाप्त करती हूँ, इससे आगे प्रारंभ करूंगी कल। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।